फिलहाल इंटरनेशनली कोई इस पे बातचीत नहीं हो रही, लेकिन जिस दिन लड़ाई होनी है ना, जिस दिन इंटरनेशनल ने इस हुकूमत पे कांटा लगाना है, उस दिन पे सारा कुछ ही खुल जाएगा। कितने लोग पार्टी छोड़ के, रिसेंटली सलमान खान राजा जैसा बंदा सर पार्टी छोड़ गया उनकी, सलमान खान राजा वाज अ गुड एसेट टू द पार्टी, वो छोड़ गया तंग आके इनसे। जब इकोनॉमी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही होती है ना, तब धरने धुरने कामयाब नहीं होते। जो बैठ के ड्राइंग रूमों में बैठ के कहते हैं कि यार अभी तक ना खान आई थिंक इज द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज ये बाकी सब तो चोर हैं। तो चोरी के इल्जाम तो बुशरा बीबी पे भी हैं, फराह गुग्गी पे भी हैं, जुल्फी बुखारी पे भी हैं, इमरान खान खुद पे भी हैं। उस चीज़ को हमने नहीं देखना अगर, और कहना है फिर भी वो बेस्ट ऑप्शन है, तो यार निकलो बाहर ना। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मैं घबरा जाता होता हूँ जब आप इतवार के दिन ग्रे सूट और लाल टाई पहन आते हैं। मतलब अगर तो आप किसी को सलामी देने जा रहे हैं तो ठीक है, अगर आपका सलामियाँ पकड़ने का मूड है तो सर ये देखें, ये महीने का एंड या अगले महीने का जो शुरू होता है, इसमें तो ना तनख्वाह आई होती है ना कुछ और मामला होते हैं। मैं सर नहीं कर सकता ये। सर बस ये सर एक इसे कहना चाहिए वे ऑफ लाइफ है सर। सर वीकेंड में सूट पे होता हूँ सर, आप इस तरह समझे सर ऑडियंस के लिए कि मैं फ्राइडे सैटरडे संडे सुबह उठता हूँ तो मैं एक सूट में चला जाता हूँ। ज़हनी तौर पे भी सर, और दूसरी तरफ लिबास के तौर पे भी, क्योंकि सर आपको पता है हमारा सरकारी शो होता है सर, उस पे सर उसकी वर्दी है सर एक, वो मैं जेबतन करके सर पहुंच जाता हूँ। तो सर वो जो है ना कि इधर कैजुअल रख के फिर मैं चेंज करूँ और फिर मैं जाऊँ, सर उसमें मेहनत बड़ी है सर। तो आपको पता है मेहनत जो है जो ना करनी पड़े, कम जवान दी मौत है सर तो ये बस सर असल में सर मैं वीकेंड्स पे इस शो को फॉर्मलाइज कर देता हूँ। वाह ये सर बात है। वाह वाह। तो सर वैसे भी सर आदत रहनी चाहिए सूट की, को पता नहीं कभी पहनना पड़ जाए सर। बाकी सर आगे चलते हैं। सर आगे खबरों पे जाने से पहले सर कमेंट्स हैं कुछ हमारे। कमेंट्स बिल्कुल कुछ बहुत जरूरी है। पहले आप करेंगे या मैं? सर आप करें शुरू। अच्छा, उसमें मैं शुरू करता हूँ जी। ओहो सर, उमर अली साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी वो सुहेब मकसूद वाले टॉपिक पे ना उन्होंने कहा कि आई हम्बली डिसएग्री। ओके। और उन्होंने कहा है कि रणजी ट्रॉफी जो है ना वो खुद भी कोई बहुत ज़्यादा रेवेन्यू नहीं जनरेट करती। राइट। उसकी जो मेन इनकम है ना वो है बीसीसीआई ग्रांट्स, और वो बंडल हो जाती हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स उसके जो है ना क्लब किए हुए हैं उन्होंने आईपीएल के साथ और इंटरनेशनल मैचेस के साथ। ठीक है, और लेकिन आगे उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है कि वो कोई बहुत ज़्यादा होते नहीं जो इसका शेयर है। उन्होंने कहा कि पीएसएल ग्रेट है, आई एग्री, बट आई फील इट डजंट पे इट्स फेयर शेयर टू पीसीबी कंपेयर टू अदर लीग्स। आगे उन्होंने ना रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल्स लिखे हैं कि पाकिस्तान पीसीबी और पीएसएल फ्रेंचाइजेज में 5:95 95 पीएसएल ले जाते हैं और 5% पीसीबी को मिलता है। फिर उन्होंने कहा कि बीसीसीआई और आईपीएल जो है वो 40-60 है। ओके। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और बिग बैश जो है वो 100-0 है। बिग बैश ओन ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया करता है। ओके। फिर इंग्लैंड ईसीबी द 100s 49-51 है। उन्होंने कहा कि इसी तरह अगर पीएसएल जो है वो पीसीबी को बड़ा शेयर देना शुरू कर देना तो उससे इनकम स्टेबल हो जाएगी, बेटर एज लिमिट हो जाएगी। अभी वो जो है ना पीएसएल ब्रांड के लिए बहुत बेंड कर रहा है पीसीबी, जिसकी वजह से ना माहौल नहीं बन रहा जो आप कह रहे हैं। अच्छा, उन्होंने बल्कि नीचे साइट किए हैं रेफरेंसेस भी कि मैंने कहाँ कहाँ से कौन सा स्टैट निकाला है। हाँ, मेहनत की सर, बहुत मेहनत की है, और हम इसमें से किसी भी स्टैट को डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं। ये यकीनन बिल्कुल ठीक होगा, और बिल्कुल जो ये कह रहे हैं वो भी ठीक होगा। सिर्फ मैं से ये कहना चाह रहा हूँ कि इससे जो हमारी बात थी वो गलत नहीं होती। वो ये है कि चले हमने तो और तब भी कहा था कि ये अज्यूम्ड कि यार मतलब रणजी ट्रॉफी कोई कमाती होगी खुद भी, वो कह रहे हैं कि नहीं वो खास नहीं कमाती। लेकिन फिर वही बात है कि इसको लुक्रेटिव बनाया जा सकता है। मतलब जिस तरह पीएसएल लुक्रेटिव हो गई है या बिग बैश लुक्रेटिव है या आईपीएल है, डोमेस्टिक को भी किया जा सकता है। और यही फिर हमारा पॉइंट था। यही हमारा पॉइंट था। और इसमें जिस तरह ये भी है कि बकौल उनके रणजी ट्रॉफी से कुछ खास होता नहीं, लेकिन उसके जो राइट्स हैं टेलीविज़न वगैरह के वो बहरहाल कम पैसों में बिकते हैं। तो हमारे यहाँ तो डोमेस्टिक अमूमन कुछ आ भी रहे होते हैं। लास्ट T20 आया था टेलीविज़न के ऊपर, वरना अमूमन तो इधर दिखाया ही नहीं जाता। तो वो हमारा था कि इसको बेहतर किया जा सकता है। और अगेन यहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह जिस तरह से हमने मशवरा दिया था उसको मेरे ख्याल में डे 1 से आपका अर्नर हो सकता है वो। तो ये हाँ सर बिल्कुल, उन्होंने ये हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने टाइम निकाल के रिसर्च करके बाकायदा एक चीज़ तस्दीक शुदा बयानात जो हैं वो पेश किए, और उनकी हम इज़्ज़त करते हैं। और हम मेरे ख्याल में हम सारे
एक ही बात कर रहे हैं, मतलब वो डिसएग्री हमारी कुछ चीज़ों से कर सकते हैं, बट मोर लेस मकसद उनके पॉइंट का और हमारे पॉइंट का एक ही है। सर एक कमेंट मेरे पास भी सर। प्लीज। सर ये है केतन चौहान, हमसाया मुल्क से हैं सर। इन्होंने एक तो सर ऊपर वाला हिस्सा सर मैं स्किप कर दूंगा, क्योंकि सर अगेन मेरी वो शेव के ऊपर है सर, और उस पर वो कुछ मेरे जवानी के जो मेरे क्या कहना चाहिए मशगले हैं सर, उनके उनके ऊपर रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो कमेंट करते हैं। एंड में सर वो लिखते हैं लव फ्रॉम इंडिया टू बोथ द ब्रदर्स एंड योर फैमिली, और ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है टचिंग फीट ऑफ अंकल आंटी। तो सर ऐसे शख्स को सिर्फ हम सलूट कर सकते हैं सर, क्या बात है, इतना इतना प्यार भरा मैसेज सर के। और मतलब ये तो हाई प्रेज है सर कि मतलब उन्होंने बेसिकली कहा क्या है सर कि आप लोगों की जो ब्रॉटअप है, और ब्रॉटअप है लव से डिसएग्री करता, तो आपकी जो अपब्रिंगिंग है वो बड़ी अच्छी हुई हुई है, इसलिए आप ऐसे हैं। उनको इस बात का पता नहीं कि हमारे खानदान वाले हमारी बहुत सारी बातों से डिसएग्री भी करते हैं, लेकिन क्योंकि सर उन्होंने वो वाली चीज़ की है, इससे ऊपर सर इज्जत का कोई चीज़ नहीं होती। और बहुत शुक्रिया आपका, हमें बहुत खुशी हुई इस चीज़। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा। अब आखिरी सर फिर आपको बताया कि नेगेटिव पे पहले 2 पॉजिटिव हो गए हैं, और हालांकि लोग ही कहते हैं कि जी आप पॉजिटिव को हिस्सा नहीं बनाते, हमेशा नेगेटिव को बनाते सब हैं। करते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव जो है ना, उसका मसला ये हुआ है कि सर बहुत सारे लोगों ने इस तरह की पिछले 3-4 एपिसोड्स में बात की है कि जी हम आपको देखते होते थे और अब हम देखना बंद कर रहे हैं, क्योंकि वो जो धरने के बाद आपने जो किया है ना, वो सही नहीं किया। ठीक है सर, 15 बजे कहीं जाके सर क्या क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, मसला पता है क्या है? मसला ये है कि वैसे तो जाहिर है ये एक शो, जिस तरह से आप कहते हैं, ये कॉन्वर्सेशनल एक शो है, इसमें हमारा तो ये क्लेम नहीं है कि हम खबरें या कोई भी चीज़ उस तरह से कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि हमारे ना सिर्फ नंबर्स बड़े कम हैं, और एक लिहाज से उसमें प्राइड लेने वाली बात है कि इसका मतलब है कि हम वाकई किसी एक तरफ हमारा को बहुत ज़्यादा टिल्ट नहीं है। उसकी वजह ये है कि नंबर्स तो आ जाते हैं, आप कोई भी एक टिल्ट ले लो तो फिर नंबर्स आ जाते हैं। हमने देखा पीएमएलएन वाले वीलॉगर्स भी जा रहे हैं, पीटीआई वाले तो जा ही रहे हैं। हम वो करते नहीं है। हाँ, तो अब अगर कोई इस तरह की चीज़ करता है ना, तो फिर उसका जवाब देना इसलिए ज़रूरी होता है कि कुछ लोग आते हैं नया नया आपका चैनल डिस्कवर करते हैं, नीचे कमेंट्स देखते हैं और कहते हैं अच्छा अच्छा ये वो क्लैन है, और आगे निकल पड़ते हैं। सो बात ये है कि आई एम अज्यूमिंग कि ये पीटीआई के वो होंगे। मुझे ये बताएं कि एक तो ये कि जब आप कहते हैं ना कि जी आपने ठीक नहीं किया, तो प्लीज़ आइडेंटिफाई कर दिया करें कि जी हमारी कौन सी बात गलत थी, ताकि हमें आसानी हो जवाब देने में। शायद हम गलत भी हों। और बिल्कुल हम अक्सर गलत होते हैं। जब आप कहते हैं ना कि आपने ठीक नहीं किया और बस मैं जा रहा हूँ, ओके बाय, अब जो है ना ये तो फिर बड़ा मसला हो गया कि अब हम कहाँ कहाँ से पकड़ें कि जी किधर हम गलत थे। अच्छा, अब बात ये है कि नंबर एक चीज़ तो ये है कि अगर हमने उस शो में, आखिरी शो में जो भी हमने इसके बारे में किया था, धरने के बारे में, अगर हम गलत थे भी, चलिए आप ये कहते, तो आपने ये तो अप्रिशिएट ही नहीं किया कि जो धरने का पहला शो था हम उसके बारे में ठीक थे। ये एक बड़ा मसला है कि वो जब खराब होते हो ना तो वो आपको बता देती है, जब ठीक होते हो तो आपको कोई मानता ही नहीं कि आप ठीक थे। अच्छा, ये वो सारा कुछ भी है कि अब अगेन ये जो सारे पीटीआई वाले अब जो एंटी स्टैब्लिशमेंट हो गए हैं, मतलब गुड फॉर देम, लेकिन ये अब इनको होता है कि तुसी किथे हुन बोलदे नहीं, हुन बोलदे नहीं। अच्छा, जब हम बोलते थे तो ये हमें गालियां निकालते होते थे। अच्छा, अब भी कोई आके ये नहीं कहता कि यार सॉरी यार आप ठीक थे, नहीं, अब बोलते नहीं होना। अच्छा, ये तब भी गालियां निकालते थे, ये आज भी गालियां निकालते थे, ये तब भी ठीक थे, ये आज भी ठीक थे, हम तब भी गलत थे, हम आज भी ठीक थे। इसलिए इनके लिए तो कुछ भी कर दो तो फायदा ही कोई नहीं है। सर बिल्कुल कोई फायदा नहीं है सर। एक तो मैं सर जो आपने वो वाली बात की ना कि ये इन्होंने कहा कि आप गलत थे और फिर साइड से निकल गए, सर इसका तो जबरदस्त लफ्ज जो है वो क्रिएट हुआ है सर, फटू। तो सर, और सर लेकिन मैं ऐड कर दूं सर, लफ्ज उसमें कोई बुरी बात नहीं है। कई दफा फटू होना बड़ी अक्लमंदी का चीज होता है कि आप में भी निकल गए वहां से, भाई आपकी बचत होगी। ये सर इनके साथ ना एक नया एक टर्म, एक हाइब्रिड किस्म की चीज है, बेवकूफाना फटू। जो बंदा मतलब उसके ना एलिमेंट्स ही ठीक नहीं है, वो उन एलिमेंट्स अगर आपके पूरे नहीं है, आपका मौकफ जो है उसकी बेसिस ही नहीं है आपके पास, बस आपको अगर कि मुझे ये लग रहा है ये गलत है, खुद कुछ सोचना नहीं है और उसके बाद लिख के चले जाना है, तो सर ये बेवकूफाना जो फट्टू होते हैं इनको कभी सीरियसली लेना ही नहीं सर। सर बात फिर वही है कि आई होप आप ठीक कह रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि मुझे तो ये बहुत तेज लग रहा है कि नहीं सर, बहुत क्रेडिट दे रहे हैं आप सर। उसकी वजह ये है कि वो जो है ना, मतलब उनको पता है कि वो वजह लिखेंगे तो फिर आगे से एक आर्ग्यूमेंट होगा, फिर वो सारा कुछ होगा, और उन्होंने कहा ठीक है
इसकी वजह से, हमारे कमेंट की वजह से 4 बंदे निकल जाएं तो हमारी तो जीत है। क्या हुआ, हमारा क्या गया, कुछ भी नहीं। तो बाकी ये है कि मेरे बहरहाल फिर से सवाल है कि जी बहुत सारे क्योंकि इस तरह से लोग हैं, आप बताएं हमने क्या गलत किया है। देखें, पहली बात तो ये है कि इस वक्त सबसे बड़ा पीटीआई का जो आर्गुमेंट चल रहा है हुकूमती वीलॉगर्स के साथ, वो ये चल रहा है कि जी हुकूमती वीलॉगर्स तो कह रहे हैं कि कोई जो है ना एक्शन उक्शन कोई भी नहीं हुआ, ठीक है, सब कुशल मंगल। आज इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भी इस किस्म की बातें की। हाँ, तो हमने तो ऐसा नहीं कहा। हमने तो आके ये कहा था कि अच्छा जी वायलेंस भी ऑप्शन था, मतलब हम तो माने हैं कि वायलेंस उधर कुछ हुआ है और वो हुआ ही होगा। मतलब एक एक जो लोग थे वो पेशावर से इधर शेल खाते खाते पहुंच गए, तो वो इसलिए पहुंचे थे कि वो उसी रात फैसला करें कि यार वापस ही चलते हैं, कुछ की तो करना हुआ है। है। कुछ तो हुआ होगा ना, मतलब तो हमने तो नहीं कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम तो ये भी माने कि जानों का ज़िया हुआ है। तो मुझे बताया कि हमने कहाँ पे गलत किया। अच्छा, अब तीसरी चीज़ जो है ना कि वो हम उससे पहले ये भी कह चुके हुए थे कि ये धरना जो है ये कामयाब नहीं होगा। ये धरना कामयाब क्यों नहीं होगा? हमने कहा था कि जी क्योंकि इस वक्त जो आपकी इकोनॉमी है ना वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। तो जब इकोनॉमी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही होती है ना, तब धरने धुरने कामयाब नहीं होते। ये कामयाब होती है जब इकोनॉमी नीचे की तरफ आ रही हो। तो हमने ये कहा था, शुरू होने से पहले कहा था कि टाइमिंग गलत कर दी है, कि आप ठीक टाइमिंग पे करें तो बड़ा मौसर होगा। अच्छा, इसी तरह हमने जो इसमें सबसे ज़्यादा अफसोस का जो हमने वो किया कि जी देखिए, और इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, कोई एक जानी नुकसान जो है वो भी पूरी इंसानियत का नुकसान है। लेकिन हमने तो कहा कि यार ये भी सेकेंडरी बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हुकूमत ने सबसे पहले इंश्योर किया कि लाहौर वाले ना आए, उनको ज़रा पूरा अच्छी तरह देखा कि अमीर मुखैर तो नहीं है, खाली गरीब ही है। अच्छा उन फिर देख लेने हैं, ठीक है। तो उसमें मतलब ना सिर्फ ये कि वायलेंस हुआ, उसमें डिस्क्रिमिनेशन भी हुई, ठीक है। वो हमने तो हर चीज़ मानी। अच्छा, फिर वही बात है कि जब हम कहते हैं कि जी वो कामयाब नहीं होगा, इस पे शायद उनको चढ़ जाता है गुस्सा। और वो देखिए, हम तो दुखी दुखी हैं इस बात पे कि जानों का ज़िया हुआ है, ठीक है। वरना बात यह है कि वाकई पीटीआई के पर्सपेक्टिव से अगर सोचा जाए, धरना तो कामयाब था, ठीक है। अच्छा, ये एक अजीबोगरीब धरना था जो जिस पे दोनों साइड्स बिल्कुल करेक्टली अपनी जो विक्ट्री है ना वो लैप ले सकती हैं। हुकूमत कह रही है कि देखा, एक दिन के अंदर हमने फारिग कर दिया, हम कितने पावरफुल हैं, ज़बरदस्त हो गए। अच्छा, दूसरा ये जो पीटीआई है ना, ये मेरा भी मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग आए थे तो ये कोई असला बरदार फोर्स थी, इन्होंने को मारा पीटा, मैं इस तरह की कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन ये आए इसीलिए, इसी नीयत से थे, मतलब इनकी जो नॉट द पीपल बट जो लीडरशिप थी ना, वो उनके जहन में ये कहीं ना कहीं ज़रूर था कि अगर वायलेंस हो जाए तो हमारी जीत हो जाए, ठीक है। और उसका सबसे बड़ा सबूत हमने यही वो कहा था कि आप आ रहे हो हकीकी आज़ादी लेने, हकीकी आज़ादी लेने में साल भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं, ना भी लगे तो हफ्ता तो लगेगा ही। तो आप इस्लामाबाद आ रहे हो ना, आपके पास कोई गाड़ी है या ना खोते लदे हुए हैं, ना ट्रक है जिसके अंदर बिस्तर हैं, जिसके अंदर रजाइयाँ हैं, ना कोई खाने पीने का इंतज़ाम है, ना आपने प्लान किया है कि इन सब ने जाके हगना किधर है। आप बस पहुंच गए हो, ठीक है। तो बेसिकली आपका मूड यही था कि यार जल्दी से कोई ठाठैया और वापस जाएं। अच्छा, ठाठैया हो गया, जीत अभी आप क्लेम नहीं कर सकते। और अभी आप क्लेम इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि इकोनॉमी ऊपर को जा रही है, और इकोनॉमी ऊपर जाने का मतलब ये होता है कि बाहर वाले आप इस वक्त इन्वेस्टेड हैं मुल्क के अंदर, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये बस हुकूमत जीत गई और हमेशा हमेशा के लिए जीत गई। सर, हम ये क्या कहते हैं कि आपने ना अवॉइड करना है, अपने ऊपर केस नहीं होने देना कभी भी कोई। हालांकि पाकिस्तान में क्या होता है, अदालत में कोई केस हो भी जाए कुछ भी नहीं होता, लेकिन केस आपने पता है क्यों अवॉइड करना होता है? क्योंकि जिस दिन आपकी पकड़ होती है ना किसी भी चीज में, उस दिन फिर पीछे के सारे ही केस खुल जाते हैं, और दुनिया में ही ऐसे होता है। सो अब ये जो एक धब्बा लग गया ना हुकूमत पे, कि हुकूमत ने जो है जदोकोप किया है जो आए थे प्रोटेस्ट करने उन पे। फिलहाल इंटरनेशनली कोई इस पे बातचीत नहीं हो रही, लेकिन जिस दिन लड़ाई होनी है ना, जिस दिन इंटरनेशनल ने इस हुकूमत पे कांटा लगाना है, खुल जाएगा सर, उस दिन पे सारा कुछ ही खुल जाएगा। सर एक तो ये बात बिल्कुल सर आपकी दुरुस्त है कि सबको थोड़ा ना केयरफुल होना चाहिए, और ख़ासतौर पे सर पाकिस्तानी जो हुकूमतें होती हैं उनको तो बिल्कुल केयरफुल होना चाहिए। यहाँ तो स्टाइल ही है कि यार जब हुकूमत में हो तो बहुत सब कुछ करते रहते हैं आप,
और कुछ सोचता नहीं कि यार कि हम अब जाएंगे यहाँ से, हम तो पक्के हैं। मैं आपको ये भी बता दूं सर कि इस हुकूमत की जहन पे ये बात सवार हो चुकी है कि यार वी आर हेयर टू स्टे, वी हैव डन थिंग्स जो कि हालांकि ये कोई इंडिकेटर ही नहीं है। परफॉर्मेंस कब इस मुल्क में इंडिकेटर रहा है किसी के रहने का और किसी के जाने का? सर कभी भी नहीं रहा। यहाँ पे तो मूड है, यहाँ पे जब मूड हो के यार कि अब आप मज़ा नहीं आ रहा तो आप चेंज हो जाते हैं। यहाँ सर पे जब तक आप बेस्ट फ्रेंड्स हैं तब तक आप बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सर उसके अलावा इधर एक और चीज़ होती है, वो ये है कि बाहर से एक जिस दिन डॉलर आने बंद होते हैं ना, उस दिन यहाँ पे अंदर इंटरनली मूड ख़राब होने शुरू हो जाते हैं कि अच्छा जी फोन फारिग करो। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ ये है कि बाहर से डॉलर आने दो तरह से बंद होते हैं। एक तो ये कि बाहर वाले जो कह रहे हैं आप वो करना बंद कर दो, ठीक है। और मैं कोई कंस्पिरेसी थ्योरीज नहीं थी, मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर वाले कहते हैं कि आप इधर जो है अपनी फौजी बेसें हमारे वाले कर दो, नहीं 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 नहीं। मतलब फिर वही बात है कि बाहर वाले कह रही हैं कि प्राइवेटाइजेशन करो और आप नहीं कर रहे हैं, तो दैट्स अ प्रॉब्लम ना। मतलब बाहर वाले कह रहे हैं अपनी हुकूमत का साइज छोटा करो, आप नहीं कर रहे, तो दैट्स अ प्रॉब्लम ना। तो इस तरह की चीज़ें, तो एक तो ये वाला मसला कि आप जब वो नहीं करते। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ भी है, वो ये है कि आप ज़रूरी नहीं होता कि वो कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो इम्पॉसिबल, यू स्टार्ट गेटिंग आइडियाज़। मैं इसकी एक मिसाल देना चाहता हूँ। अच्छा, अभी कल एक खबर आई है, और वो खबर ये आई है कि PIA के रूट्स खोल दिए हैं यूरोप वाले। जी जी, अच्छी ठीक, मुस्बत खबर है सर। बहुत मुस्बत, इससे ज़्यादा मुस्बत खबर हो ही नहीं सकती मेरे ख्याल में। आप ये स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकते हैं कि सेफली कि 2024 की सबसे सबसे मजबूत खबर। मुस्बत खबर है। अच्छा, वो जो है ना, मुझे बताएं ये कैसे होगा। मतलब इस मुल्क में कोई जब काम नहीं भी करता तो वो आपको जो है ना रोज बताता है कि जितना काम मैं करता हूँ ना, उफ। इस मुल्क में आधे लोग ये क्लेम करते हैं कि वो रात जागते हैं आपके लिए, ठीक है। ये जो अब हुकूमत कह भी रही है कि जी हमने बड़ी मेहनत की है इसके लिए। मुझे ये बताएं कि वो जो भी मसले थे जिनकी वजह से पाबंदियां थी, वो चाहे सिक्योरिटी थी, वो चाहे लाइसेंसेस थे, वो चाहे वज़न पूरा नहीं होता था, वो चाहे लोग मिस होते थे, वो चाहे कस्टम्स के रौले थे, व्हाटएवर, क्लीनलीनेस के मसले, व्हाटएवर जो भी मसले थे, उस पे अगर कोई काम हो रहा था, कोई बैठ के ईमेलों के तबादले हो रहे थे, कोई नई पॉलिसीज ड्राफ्ट हो रही थी, नहीं को फलाना, हमें कोई डिपार्टमेंट हफ्ते बाद, महीने बाद, साल बाद खबर ही नहीं देता था कि जी हम बड़ा उस पर काम कर रहे हैं और बड़ी प्रोग्रेस हो गई। मुझे ये बताएं कि 2 दिन पहले भी, मैं कहता हूं उस दिन भी, किसी अखबार में किसी मिनिस्ट्री ने ये खबर लगवाई हो कि जी ये गुड न्यूज़ आने लगी है बड़ी, हाँ, ठीक है। और जरूरी नहीं कि आ जाए, लेकिन हम उस कहीं काम कर रहे हैं। ब्रेक थ्रू होने लगा है भाई। रातों रात खुल गए, ख्वाजा साहब ने बता दिया। ख्वाजा साहब ने बता दिया खुल गए। अच्छा, अब आई अगेन वी हैव नो पर्सन इन साइड टू टेल अस एनीथिंग। हम बैठ के यहाँ पे ना फिल्मी तुक्के लगा रहे हैं कि बेसिकली वो बाहर वाले ने कहा होगा कि यार आपको हमने कहा था कि एक तो वो रोल ओवर करवाएं चाइना और पेट्रोल करवाएं सऊदीया, आपने बल्कि प्रॉमिस किया था। दूसरा आपने प्रॉमिस किया था अपना सरकार का साइज छोटा करना है। तीसरा आपने प्रॉमिस किया था प्राइवेटाइजेशन, तो कुछ हुआ ही नहीं। तो क्या सीन है? तो इन्होंने कहा होगा वो जी हम क्या करें, आपके सामने हमने PIA प्राइवेटाइज कर रहे हैं, वो बिक ही नहीं रही, तो वो कहते हैं कि आपके रूट शूट ही नहीं है। तो बाहर किसी ने सोचा होगा कि अच्छा वो खुलाओ यार अनदर रूट खुलाओ करो है ना अच्छा, अब आई एम अज्यूमिंग, आई कैन बी रॉन्ग। अब इसमें ना जो मैं आपको शुरू में जहाँ पे आपकी तवज्जो दिला रहा था, अब ये है कि यहाँ तो ये कहें कि अच्छा जी ये खुल गए, दोबारा से फ्लोट करें, दोबारा से ऑफर्स लें और बेचें और निकलें और सब कुछ हमारा सर। लेकिन अब हमारे इधर एक ये भी तो सोच आ रही होगी ना कि यार वो रूट तो खुल गए, तो चला तो मैं खुद भी सकता हूँ। तो जब चला तो मैं खुद भी सकता हूँ, तो फिर उस पर फिर ये बाहर से पंगा होगा कि भाईजान तानू असी क्या से। सर मेरा ख्याल है ख़ास तौर पर प्राइवेटाइजेशन के ऊपर कि इसका बुनियादी मकसद था ये कि इंटरेस्ट क्रिएट होए मज़ीद, जो 75-80 बिलियन की वैल्यू है वहाँ तक हम पहुँच पाएँ, जो ये रूट्स जिसमें हेल्प कर सकते हैं। वो सारा नहीं, थोड़ा बहुत। हाँ, अमेरिका के भी खुल जाएँ और जो आपके पेट अच्छे रूट्स हैं वो तमाम अगर खुल जाएँ तो फिर तो ये बहुत ही लुक्रेटिव चीज़ है। सर मेरा ये ज़हन नहीं मानता कि ये कर पाएंगे, क्योंकि सर एक तो ये खबर थी ना कल या परसों की कि रूट्स खुल गए हैं। आज की खबर ये है जिसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया सून, गवर्नमेंट ने, वी विल स्टार्ट यूटिलाइजिंग दीज रूट्स सून। सर जब कोई ये कहे ना सून, इसका मतलब है कि यार वो परसों भी हो सकता है, वो 1 साल बाद भी हो सकता है। हमारे मुल्क के अंदर ये बात बड़ी ट्रू है अनफॉर्चुनेटली। अगर वो ये कहते हैं ना जी कि फ्लाइट्स आर गोइंग टू रिज्यूम फ्रॉम Feb 1, फ्रॉम Jan 15,
तो मैं कहता चलो ठीक है यार 15 जैन तक बंदा है। क्यों सर? क्योंकि ये एयरलाइन है, इसके अंदर लोगों ने ना प्लानिंग करनी होती है, अपने ट्रैवलिंग प्लान्स बनाने होते हैं। अगर आप डेट दे दें कि यार 15 जनवरी तक ना हम ऑपरेशनल कर देंगे, सारा कुछ सिस्टम यस कर देंगे, तो लोग आज से प्लानिंग शुरू कर सकते हैं यार कि हम अपनी अपने एयर रूट्स वगैरह, हम अपने वीज़े वूज़े सब कुछ कर लें। अभी तो ये अप इन द स्काई है, सारा कुछ पता ही नहीं। उससे मुझे सर ये कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि ये करवाया ही या किया ही इस वजह से था। एक तो आपकी थ्योरी इसके अंदर बिल्कुल बजा है कि शायद किसी ने हमारी मदद की है होने में। दूसरा ये हो सकता है कि एविएशन मिनिस्ट्री जो है वो 8 फरवरी से लेके आज तक कर ही रही थी, ये भी हो सकता है। चलिए फर्ज करें, बिल्कुल हो सकता है। तो आइदर वे डजंट मैटर। पॉइंट इज कि करने का मकसद यही है मेरे नज़दीक कि कोई आउटसाइडर आए, फ्लीट ऐड करे, अच्छे जहाज ऐड करे। अब देखें ना सर, जो बंदा बाहर से आ रहा है, पहले था कि ये फ्लीट एनहांसमेंट होगी। और भाई कौन सा जहाज लेना है? आपने जहाज चलाने हैं लाहौर, कराची, कराची इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा वगैरह वापस जम गए, उसके लिए तो आपको छोटा जहाज चाहिए। उसके लिए तो नहीं आपको चाहिए बड़ी बड़ी एयर बसें और बड़े बड़े बोइंग्स जो हैं। उसके लिए तो आप छोटे भी ले सकते हैं, 320 ले सकते हैं आप। अच्छा अब क्या है जी? अब यूरोप के रूट्स हैं। ओह अच्छा, अब जब मैं आऊँगा इसके अंदर तो मैं जो फ्लीट के अंदर इन्वेस्टमेंट करूँगा, मुझे लॉन्ग हॉल प्लेन भी चाहिए। मुझे उसको मैं एक सेंटर भी बना सकता हूँ वहाँ से, अगर फर्ज करो पान में JFK खुल जाए, ठीक है, और लगवाडिया खुल जाए, तो मैं वहाँ पे भी जा सकता हूँ, वहाँ पे इसी इसी जहाज को लेके। सो सर अब असल में ये बड़ा लोग इसके अंदर डेप्थ में नहीं जा रहे। मेरे नज़दीक तो एविएशन के अंदर तो इट इज़ और ऑल प्री प्लानिंग कि आपने किस किस्म की एयरलाइन है, उस किस्म के जहाज लेने। हम पहले थे एक एयरलाइन जो एक डोमेस्टिक एयरलाइन थी जिसके 2 को रूट चल रहे थे इंटरनेशनल। अब हम एक डोमेस्टिक एयरलाइन भी हैं, जिसके यूरोपियन रूट्स भी हैं, जिसके मुतवक्के है कि आपके अमेरिकन रूट्स भी खुल जाएंगे, इंग्लैंड भी खुल जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर अब जो इन्वेस्टर आएगा सर, वो अब एक ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड से आएगा कि यार अब मैंने ना ऐसी फ्लीट क्रिएट करनी है ताकि मैं इनसे कुछ कमाऊं। मैं आपसे 100 गुना मुत्तफिक हूँ। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि कोई एक हमारा मिनिस्टर इस वक्त ऐसा भी होगा ना जिसको एकदम से अभी ये ब्रेन वेव आई होगी कि यार फिर आप ही ना चला लीजिए। हाँ सर, जरूर आई होगी सर। और वो असल में सर वो पता है कौन से होंगे? वो होंगे हमारे मिनिस्टर्स, या ब्यूरोक्रेसी से शायद कम ही लोगों में मिनिस्टर ही होगा कोई। और वो होगा जरा खुशामद करने के लिए और जरा जाके ना मियाँ साहब को करने के लिए। और बड़े मियाँ साहब, ये छोटे मियाँ साहब के साथ ये BS नहीं चल सकती। ये बड़े मियाँ साहब। मियाँ साहब मैं सोच रहा सी राती मैंने ना, बल्कि मैंने ख्वाब आया कि तुसी ना नवी फ्लीट लॉन्च कर रहे हो, हुकूमत ने खरीदी है, या समझो एयर पंजाब ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ यूरोप जाएगी तो वही ਇੱਥੇ जाएगी। तो कितना चंगा होया सर कि ਤੁਹਾਡਾ नाम भी लिखा होता है। सो सर ये मियाँ साहब के लिए, बड़े मियाँ साहब के लिए सर बड़ी एक चीज़ हो सकती है सर ये। लेकिन छोटे मियाँ साहब जो है सर, उसकी उनकी उंगली है इसके ऊपर, और वो मतलब वो इस तरह करके ना उसको बंदा बाहर भी निकाल देगा। तो ये वहाँ हो सकती है सर। अच्छा एंड में ना सो मसला फिर वही है कि दोबारा कमिंग बैक टू PTI, कि आप लोग इस बात पे तो खुश हो जाएं कि जी आप जीत गए हो इसमें, क्योंकि कुछ अरसे बाद फिर ये होना है, फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद फिर ये होना है। अच्छा, और वही बात है कि, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों ने, क्योंकि टाइमिंग देखनी दुखनी कोई नहीं है, आपने अपनी मर्जी से कर देना है, खान ने कॉल देनी है, आपने कर देना है। तो बट अदरवाइज तो ये है कि आप अगर टाइमिंग वो देखो, जब बाहर से पैसे आने कम हुए हों तो वो एक राइट मोमेंट होगा। अभी जितने मर्जी कर लो उस तरह से वो नहीं है फ़ायदा। बट हैविंग सेड दिस, देखिए हुआ तो सारा कुछ ही अफसोसनाक ना, जाने गई। और मामला फिर वही है कि मैं बहुत फेटलिस्टिक हो गया हूँ। मुझे अब लगता है कि जाहिर है किसी को कुछ कहने का भी फ़ायदा नहीं होता, अपने आप को भी कुछ कहने का फ़ायदा नहीं होता। जो दुनिया में होना है वो होना है। जो बड़े कोर्स ऑफ, मतलब वो है ना, वो आप हिस्ट्री के कोर्सेज वो बदल नहीं सकते। हमेशा गरीब जान देता है, अमीर जो है वो फंड कर रहा होता है रेवोल्यूशन या जो भी मूवमेंट होती है। तो बस ऐसे ही चल रहा होता है। अब इनको बड़ा शौक चढ़ा हुआ है कि जी लाहौर से मूवमेंट निकले, तो वो लाहौर से अगेन निकल सकती है, निकल आएगी जिस दिन अगेन जब हाँ, लाहौर में हो सकती है सर कि आप वो सारे लाहौर आ जाएं, ये हो सकता है। लेकिन लाहौर एपिसेंटर नहीं है ना, लाहौर इन सब तमाम मामलात का। हाँ। और दूसरा नहीं मसला तो फिर वो ये ना कि सर जब बड़े लोग सड़क पे निकले हों ना तो फिर रियासत भी घबराती है। लेकिन प्रॉब्लम फिर वो ये है कि बड़े लोगों को सड़क पे निकालने के लिए पहले वो उनको बताना है ना कि भाईजान अब पैसे कट ऑफ हो गए हैं, अब वो कनेक्शन खत्म हो गया है। वैसे मुझे सर एक ख्याल है, अभी बैठे बैठे यहाँ पे आपने बात की, मैंने बात की है लाहौर की। सर लाहौर के अंदर मैं अव्वल तो मैं खुद, क्योंकि हम लाहौरी हैं सर, कि मैं तो डिस्करेज करता हूँ इस चीज़ को, अल्लाह ना करे लाहौर के अंदर ऐसी चीज़ हो। हमने TLP के ज़माने में देखा है, लाहौर जब बंद होता है तो वो बड़ा आसानी से बंद होता है, 4 सड़कें बंद करनी होती हैं।
लेकिन सर अगर लाहौर बंद होता, खुदा ना खास्ता, वक्ता किसको पड़ेगा सर? पंजाब गवर्नमेंट को। और पंजाब गवर्नमेंट तो बहुत ही साइलेंट रही है इस सारे चक्कर में, ऐसे जैसे कि यार ताड़ा मसला साडा नहीं है। तो सर अगर देखें ना, फेडरल का दिल जो है, जो रूट है, वो दिल यहाँ से गुजर के जाता है ना फेडरल में। पीटीआई में अगर मैं को तजवीज़ नहीं दे रहा, आपने ऐसे नहीं करना, बट सर दैट वुड बी अ वेरी, मतलब स्ट्रेटिजिक एक लिहाज से हो सकती है वो मूव, कि भाई आपने अपनी अटेंशन डाइवर्ट की है और आप लाहौर पे ले आओ। सर वो जो सारी चीज़ें फेडरल में हुई ना, वो सारी चीज़ें यहाँ करना ना एक बहुत मसले वाली बात है, यहाँ नहीं हो सकती वो चीज़ें। तो सर और इसमें मसला ये है कि वाया बहुत ज़्यादा हो गया ना, कि केपी टू इस्लामाबाद तो बहुत कम है, लेकिन केपी टू लाहौर तो बहुत ज़्यादा है। पता नहीं कितना बंदा वहाँ से आता है, लेकिन यहाँ का नेटिव जो है उसको उजागर करना पीटीआई के लिए, ये एक बड़ा अच्छा लिटमस टेस्ट भी है पीटीआई के लिए, जो वो एक्सरसाइज कर सकते हैं कि यार हम ट्राई मारते हैं, देखी जाएगी, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। सर उनकी ना बड़ी ये ख्वाहिश है, हम तक अक्सर ये बातें पहुंचती हैं कि निजी मीटिंग्स में वो ये डिस्कस कर रही हैं कि ऐसा हमने करना है, क्योंकि एक दफ़ा जब लाहौर में हो रहा होगा तो फिर हमारा जो लाहौर का कार्ड बेयरिंग मेंबर है या जो वर्कर है वो कैसे नहीं निकलेगा, फिर वो हमें क्या बहाना देगा। लेकिन फिर वही बात है कि ये जिस तरह से आपने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, हाँ। देखिए वो कोई ना कोई वो कर देगा, वो इस बात को समझ, मतलब अगेन ये जो हमें देख रहे हैं ना ये बिल्कुल हमारे जैसे हैं, क्योंकि हम तकरीबन एक सोशो इकोनॉमिक क्लास के हैं। और वही बात है कि ना आप ऊपर वालों को चेंज कर सकते हो, ना आप नीचे वालों को चेंज कर सकते हो, ना आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। ऐसे ही होता है कि वो गरीब आदमी ने चांस लेना है, उसकी ज़िंदगी चांस के ऊपर है, ऊपर वाले को चांस लेने की ज़रूरत कोई नहीं है। मतलब असूलन तो ये होना चाहिए ना कि जब कोई आपको कहे कि तुम मज़हब के लिए जान दे दो, या तुम मुल्क के लिए जान दे दो, या तुम पार्टी के लिए जान दे दो, तो स्टैंडर्ड रिप्लाई तो होना चाहिए कि जी अभी ये महीना तो बड़ा बिजी जा रहा है, मैं जैसे ही अगले महीने में को फुर्सत निकलती है तो आपको बताता हूँ। लेकिन और ये वेल टू डू तो यही करते हैं। छोटा वाला कहता है कि यार अब आबादी इतनी है, मैं किसी जगह पे जाके अगर बच गया तो शायद हीरो बन जाऊं। तो और फिर ये जो सारी सोच है ना, ये जब अमीर, ये जो गरीब लोग हैं बेचारे, जाहिर है वो हर एक की एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। हर बंदा जो बहुत ये भी सोचता है कि ये तो बड़ा फजूल काम है, मैंने बच्चे नहीं पैदा करने, हर बंदा ये सोचता है, लेकिन वेल टू डू भी, लेकिन इवेंचुअली बायोलॉजिकल क्लॉक है, एक टाइम आती है वो कर देते हैं, तो वो गरीब भी करते हैं। तो अमीरों को ये पता होता है कि हमने बस बेसिकली अपना खिलौना पैदा किया है। जब बच्चा गरीबों का उनसे पूछता है कि भाई क्यों, तो वो फिर उसके अंदर ना वो डालते हैं कि देखो जिंदगी का एक बड़ा मकसद होता है, आपने जो है ना कॉज होते हैं, उन कॉज को टेकअप करना है वो। अब ये सारा कुछ उसको ना इजी करने का एक तरीका होता है कि वरना अदरवाइज कोई माँ बाप, ये आप ये सोच सकते हैं कि माँ बाप कहे कि हमारा बच्चा पैदा करने का मकसद ये था, वो फलाने कॉज में अपनी जान दे देगा, ये तो नहीं हो कोई नहीं सकता। करता सर, बिल्कुल ऐसी है सर। आपने जो अमीर तबके की अगर हद तक बात की जाए, तो मैं तो बड़ा सरप्राइज हूँ सर एक चीज़ से। वीओएनसी के बाद वो निकले, अमीर तबका भी निकला 9 मई में, खासा अमीर तबका, बहुत, मतलब द एलीट ऑफ द एलीट वर इन्वॉल्व्ड। अब जब बात आई है, पैसे नहीं आ रहे थे तब। हाँ पैसे नहीं आ रहे थे तब, चले अब फर्ज करें पैसे भी आ रहे हैं, वो थ्री अपनी जगह बिल्कुल बजा है और बेहतरीन है। लेकिन सर जब इनके साथ हम बैठते थे, उठते बैठते थे, और बहुतों के साथ में उठा बैठा हूँ, तो इनको अगर इमरान खान का टॉपिक छेड़ दो, तो ये तो शुरू हो जाते हैं सर कि नहीं ऐसे तो पैसे तो हम तो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आ रहा है वो, ये हो रहा है वो हो रहा है, तुम लोगों को तो पता ही नहीं कुछ, तुम लोग तो पटवारी हो, तुम लोग ये हो वो। मेरे पे तो सर एक बड़ी सालों से लग रहा है कि तुम पटवारी पटवारी, ठीक है भाई, बात खत्म है। अब मतलब अगर अगर प्रैग्मेटिक होना पटवारी होता है तो चले ठीक है, मैं पटवारी, ओके फाइन। अब सारे सर जो छुपे बैठे हैं घरों के अंदर अपने, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूँ, पूरे पंजाब की, वैसे पूरे पंजाब की करनी चाहिए। लाहौर जो छुपे बैठे थे घर के अंदर अपने, जो टीवी और सोशल मीडिया और वीपीएन्स लगा के ट्विटर पे देख रहे थे कि वहाँ पे क्या कुतखाना लगा हुआ है, और वहाँ पे कैसे लोग मर रहे हैं, फौजी भी, मतलब रेंजर्स आई मीन, वहाँ पे पुलिस एहलकार मर रहे हैं। और वहाँ पे जो अब वो आ गए ना वापस अपने शैल से निकले और कहते हैं यार हमारे लोग मर गए। यार खान की आपकी आपके लीडर की कॉल थी कि यार अगर आप ना आए ना तो आप पीटीआई के मेंबर नहीं है, तो सर इस्तीफे तो देना ही है जरा। मैं तो आपको जिसने कमेंट किया ना वो भी इस लाइन इसमें कभी नहीं गया होगा वहां पे। जो शख्स वहां पे नहीं था
उसको ये बात करना तो सर गलत है। और पीटीआई का कार्ड कैरिंग मेंबर कि जी मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ बड़ी देर से, अपनी बकवास तो वो बंद कर दे आज से। माजरत के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तो आप में ये नहीं थी कि यार लाहौर और इस्लामाबाद का वाया कितना है सर, आपको पता था मोटरवेज बंद होनी, एक दिन पहले चले जाते वहाँ पे, एक दिन पहले चले जाते और शरीक होते उसके अंदर, लेकिन नहीं हुए ना सर। ये मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ सर, इट्स नॉट जस्ट मनी, इट इज कन्वीनियंस। जब आपके घर के बाहर इस किस्म का प्रोटेस्ट हो रहा है ना, तो उसमें शरीक होना बड़ा अच्छा है, और उसमें सेल्फी उतार के ना अपनी फेसबुक के ऊपर उसको वॉल लगा लेना और इमरान खान की तस्वीर लगाना बड़ी आसान चीज़ें होती हैं। अगर तो आपने पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, भाई करके दिखाएं मुझे ना। फिर आप नहीं किए ना इस दफ़ा सर, वो ठीक है सर कि पैसे, अब इकोनॉमी का स्टेटस थोड़ा बेहतर हुआ है तो ये नहीं है, ये वाहिद वजह नहीं है। एंड ऑफ द डे सर मैं उसी पे जाता हूँ, फट्टू है सर। हमने तो कभी कहा ही नहीं कि जी हम कोई बड़े इनकलाबी लोग हैं और हम जाके ना इनकलाब लाएंगे और हम सड़कों पे जाएंगे। ना कभी मैंने ऐसा खुद किया है, और ना मेरा कोई दिल है, ना मेरा नज़दीक कॉज है। मेरा पर्सनल डिसीजन है, मेरा कॉज नहीं है कोई, भाई मैं नहीं जाता उसमें। मेरा कॉज ये है, मैं यहाँ बैठ के सर्विस देता हूँ जो मैं देने की कोशिश करता हूँ। आप तो कहते हैं यार आप तो इनकलाबियाँ निकले, बाहर जाएँ करें, आप एक नया ऑर्गेनाइज करें ना, जाएँ सारी अपना जो मुतलका जिसको वोट डाल के वो एमएनए बने हैं या एमपीए बने हैं, जो जीते हैं आपके हल्के से, उनको जाके ईमेलें करें और मैसेजेस करें कि यार आप क्यों नहीं गए, हम तो रेडी थे, टट्टू रेडी थे। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि बेसिकली 9 मई वाले दिन जिस तरह पीटीआई के बहुत लोग ये कहते हैं कि जी 9 मई जो है वो तो इंटरनल मसला था आर्मी का, हम निकले, हमें किसी ने रोका क्यों नहीं। तो बात ये है कि इस बार रोका ना, अब वही ना, तो वो बेसिकली क्योंकि नहीं रोका, तो वो कह रहे थे अगर कोई रोक देता तो फिर वही होता कि जैसे ही रोकता अमीरों ने वापस मुड़ जाना था, वो गरीब बेचारा लड़ता लुड़ता रहता। सर वो बस ठीक है ना सर, सोशल मीडिया की हद तक हमारी जो जंग चल रही है ना, वो बड़ी मजेदार जंग है, जिसको हम एक वर्चुअल जंग कहेंगे। जो 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 रियलिटी की प्लेन में ना उसकी कोई मायने नहीं है। इसलिए तो सर मैं लोगों को कहता हूँ, और मैं अपने आप को भी रोज सुबह उठ के सर ये मनवाता हूँ बात कि यार वो जो कमेंट था ना तुम्हारे ऊपर, और वो जो बात की, जो तनकीद की उसने फलाने ने की, इट्स ऑल हैपनिंग इन अ प्लेस जो कि मेक बिलीफ है। वहां पे असलियत की जो वैल्यू है वो है ही नहीं कोई। हाँ, को बंदा आपको एक निश्चित पे किसी जिसमें फिजिकली आप दो लोग मौजूद हैं, वहां आप मुकाबला कर सकते हैं, और वो अच्छी चीज है सर। वो एक अच्छी चीज है कि आप दो लोग बैठे हैं, लाइक माइंडेड लोग हैं, एक एक चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, एक चीज को डिबेट कर रहे हैं आप, उसका कोई नतीजा जो भी निकलेगा, और कोई नतीजा नहीं भी निकला वो बेहतर चीज है। ये क्या बात हुई कि जी एक थ्रेड शुरू हो गई, देखो जी कितना मजा आ रहा है, उसके ऊपर लड़ाई हो रही है, सब चाबी वाले बंदर बन के ना सर वहां पे क्लैपिंग कर रहे हैं कि देखो उसने इसकी ले ली और उसने उसकी ले ली। आई थिंक इट्स अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। और माजरत के साथ पीटीआई के अंदर ये सबसे ज़्यादा चीज़ पाई जाती है। पीटीआई के जो सो कॉल्ड फॉलोअर्स हैं, वो अगेन अगर तो जी देखें, अब एक नई कॉल सुना सर आ रही है, उसके कोई गलत रूमर्स भी चले थे कल परसों के 7 तारीख को, चलो जी दिसंबर 7 दिसंबर को, कोई ऐसी कॉल नहीं थी। अब अगर फ़र्ज़ करें पीटीआई देती है कॉल कि जी अब और सब आए, तो केपी की तो सर 3 में से 3 बारियां केपी की लगी वहाँ पे, आप आ जाएं, आए चले ना, जाएं वहाँ पे, हम भी देखते हैं कितना पंजाब से बंदा जाता है वहाँ पे, कोई नहीं जाएगा। तो बात वही है ना सर, अगर जाएगा भी, देखिए फिर भी बात चला जाएगा पंजाब से, कौन जाएगा? मुतमव्वल जाएगा? नहीं, गरीब जाएगा, मजदूर जाएगा, ठीक है, वो भी नहीं जाएगा सर। सर पैसे देंगे तो चला जाएगा। हाँ, पैसे देंगे तो शायद चला जाएगा। ठीक है, अमीर तो पैसे लेके भी नहीं जाएगा, उसके पास पैसा था, मतलब मिडिल क्लास भी नहीं जाएगा। सो सर जिसकी एस्पिरेशंस है, जिसको ये नज़र आ रहा है कि यार मैं थोड़ा सा और ग्राइंड करूंगा ना तो ये अगली प्रमोशन मुझे नज़र आ रही है, यार मैं थोड़ा सा और करूंगा, दुबई का शायद ना वर्क परमिट निकला है, सर वो क्यों ये करेगा? लड़ाई मार कुटाई, पुलिस में अपना नाम, वो नहीं करेगा। सर नहीं करेगा, सर नहीं करेगा बिल्कुल। और सर देखे ना, ये तो बंदा वो है जो अपने आप से सच बोलता है कि यार मेरा सिस्टम चल रहा है, फिलहाल कुछ चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई मुझे नजर आ रहा है, जो कि बाद में कोई डिनाई नहीं कर सकता बेहतर हो रही चीज़ें। वो करना चाहता है तो कर ले, कमेंट्स में लिख दे कैसे बेहतर नहीं हो रही, वो भी बता दें हमें ताकि हम एजुकेट हो जाएं। बट सर अब वो लोग जो है ना सर, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होते जो कहते हैं यार देखो जो मर्जी हो रहा है ना, ये सारे जो बैठे हैं ना ये चोर हैं, और इन्होंने तो डाके डाले हुए हैं और ये डाके डाली जा रहे हैं। आई थिंक एक पॉलिसी होनी चाहिए सर, उसको पॉलिसी का नाम मैं दे रहा हूँ, गेट योर हेड आउट ऑफ योर एस पॉलिसी। कि ना आप जरा वहां से बाहर आए और ऊपर होकर देखें कि क्या हो रहा है, ठीक है, कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किस तरफ चीज़ें जा रही हैं,
किस तरफ आपके इंडिकेटर्स जा रहे हैं, वो सबको जब आप असेस कर लेंगे ना, उसके बाद आप फिर जरूर कहें कि जी बेस्ट फिर भी खान है, ओके, बट नाउ यू हैव वेरी लिटिल चॉइसेस। अब आपके पास एक चॉइस ये है कि आप खान की बैंक में अपना रखे रहे जब तक वो बाहर नहीं आता, या दूसरा ये है कि उसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने की एक कोशिश और काविश जो है वो तो एक हद तक नाकाम रही, क्योंकि आपके लीडर ही दुम दबा के भाग गए वहां से और आपको वहां हाई एंड ड्राई छोड़ दिया, और उसके बाद आपको भी जाना पड़ गया। उन तमाम लोगों के साथ मेरी सिंपथीज है सर, तमाम लोगों के साथ सिंपथीज है, क्योंकि उनके साथ ये होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। जब बात आएगी ना सर ये अमीर तबके के ऊपर और बाकी लोग, और जो अब जो बैठ के ड्राइंग रूमों में बैठ के कहते हैं कि यार अभी तक ना खान आई थिंक इज द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज ये बाकी सब तो चोर है, तो चोरी के इल्जाम तो बुशरा बीबी पे भी हैं, फराह गुगी पे भी हैं, जुल्फी बुखारी पे भी हैं, इमरान खान खुद पे भी हैं। उस चीज को हमने नहीं देखना अगर, और कहना है फिर भी वो बेस्ट ऑप्शन है, तो यार निकलो बाहर ना, नहीं करो। सर बात वो भी नहीं है, बात बड़ी सादी सी है कि ये जो है ना, मतलब इस मुल्क में आप मुझे मौका दे के देखें, मैं भी चोरी करूंगा। मतलब हाँ एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स। इस मुल्क में ठीक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इस मुल्क की सबसे पहली बात ये कि यहाँ पे सर्विस डिलीवरी का किसी ने सुना ही नहीं है। मतलब हमने 3.5 साल इमरान खान के भी तो देखे थे ना, कौन सी कुछ सर्विस डिलीवरी हुई थी, ठीक है। सर कौन सा को काम हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। दूसरी चीज ये है, ये मुल्क जब ये जिस तरह बना था सबको पता है, उसके बाद से क्या क्या हो रहा है सबको पता है, जाली क्लेम सबको पता है। यहाँ पे आप बस मौका दें, कोई भी ठीक नहीं करेगा। सो ये जो है ना कि फलाना गलत है और फलाना ठीक है, आप मौका तो दे के देखें, आपको जो ठीक लगता है। आप अपनी औलाद को मौका दे के देखें, आप अपने वालदैन को मौका दे के देखें, दोनों चोरी करेंगे। हाँ बिल्कुल सर। और बाकी लास्टली जाते हुए सर मैं ये कहना चाहूंगा, तो अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी उम्मीद छोड़ दें और वो सारा कुछ नहीं आप रखें। करें, अच्छी बात है। नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने, आपका जो दिल करता है आप वो करें। आपका इनकलाब का दिल करता है आप इनकलाब कर लें, आपका पैसे देने का दिल करता है पैसे दे लें, आपका कुछ नहीं करने का दिल करता है आप कुछ ना करें। जो आपका दिल करता है आप वो करें। हमने तो किसी को कभी कुछ करने से रोका ही नहीं है। सिर्फ वो जो है ना कि हमें गालियां निकालनी कि हम, हमारी वजह से मसला हो गया है, हमारी वजह से तो कुछ। सर मैं तो देखे ना, इस पर सर एक तजवीज़ मैं बहुत लोगों को दी है, और मैं खुद भी ये चीज़ जब खुद से समझा मैं, तो मैं भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता हूँ कि यार अब डरने की ज़रूरत नहीं है। एक सर एक और बड़ा मसला है, पीटीआई को बंदा आ जाए ना आगे से, बड़ा यार ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग पीटीआई फॉलोअर है, अवॉइड ही करो यार, ये बदतमीजी भी कर सकता है, करें बदतमीजी। मैं आपको यहाँ पे ना 4-5 पॉइंटर दे देता हूँ। आप इमरान खान की तमाम हुकूमत सामने ले आए, उसके अंदर जो पंजाब गवर्नमेंट है मारदार हुई वो ले आए सामने, वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस चले हो गया, उसके बाद जो पेट्रोल बॉम्ब छोड़ के गए वो ले आए, और उसके बाद तमाम तर चीज़ें तोशे खाने से लेके यहाँ आज तक जो उस दिन हुआ है, जो अब लीडरशिप का हाल है पीटीआई का वो ले ले। कितने लोग पार्टी छोड़ के, रिसेंटली सलमान खान राजा जैसा बंदा सर पार्टी छोड़ गया उनकी, सलमान राजा वॉज अ गुड एसेट टू द पार्टी, वो छोड़ गया तंग आके इनसे। माई पॉइंट इज़, ये बातें जो है ना, ये सोच गलत है कि यार वो बंदा जो है ना वो मुझे कुछ कहेगा तो मैं फिर आगे से क्या जवाब। सारी नॉलेज आपके जहन में है अगर तो आप फॉलो करते हैं चीज़ों को, आप करें डिबेट। डिबेट हेल्दी चीज़ होती है। डिबेट के अंदर वो हारता है जो डिबेट करना छोड़ने के बाद जो पहली गाली देगा ना, वो डिबेट हार जाता है। आप वहाँ पे विक्टोरियस हैं तो बात करें उनसे। हाँ, और ऑन द फ्लिप साइड वो जो पीटीआई वाले हमारे भाई बहन हैं, उनके मुतालबात जो हैं, जब पटवारी कोई हो या नून लीगी हो कोई, सॉरी, और वो आगे से फिर बदतमीज हो जाए तो वो भी गलत है। उस लिहाज से हम उसके भी खिलाफ हैं। बैठ के बात होनी चाहिए। पॉजिटिव चीज़ यही है कि डिस्कोर्स करें। लेकिन मसला ये है सर कि मैं ये मानता हूँ कि ये वाला एलिमेंट जो है ना, ये वाला शऊर जो है, वो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप जो है वो आज तक अपने फॉलोअर्स को नहीं दे सकी, वो दे ही नहीं सकी। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनमें खुद ये बात नहीं है। वो खुद जब वो फंस जाए ना कहीं तो वो कहते हैं यार कि अच्छा चलो फिर ये कर लो, तुम पुट के दिखाओ मेरा जो पुटना है, तो ठीक है भाई, फिर अगर ऐसे करना है तो ऐसे कर लें। कुछ नहीं हो सकता सर, मतलब हो कुछ नहीं सकता। ये था कि आपको पता भाई बड़ा भरा बैठा था, तो मैंने आज निकाला थोड़ा सा। सर मैं इस पे साबिर नजर साहब का जो है कि चैन एक पल नहीं और कोई हाल और कोई हाल नहीं। इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।